कुमार गौरव, क्या अपडेट और है आपके पास? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान में है, भारत सरकार आगे क्या बड़ा स्टेप लेने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पे सरकार की नीति अभी खुलकर सामने नहीं आई है, जैसा कि लगातार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। और जो सर्वदलीय बैठक चल रही है उसमें भी ये कहा गया है कि भारत सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। लेकिन जैसा कि शीतल जी ने बताया कि तल्ख भरे लहजे में विदेश मंत्री ने कहा है कि जो समझौता था उसको तोड़ा है तालिबान ने। और उसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ दिन पहले सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंक के नाम पे, आतंक के दम पे खड़ा किया गया साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिकता। इसे भी अफगानिस्तान और तालिबान से ही जोड़कर कहा गया था। तो जाहिर सी बात है, भारत का जो स्टैंड होने वाला है वो टफ होगा। हालांकि वेट एंड वॉच की स्थिति होगी, क्योंकि अभी वहाँ पे कोई कानून नहीं है। कौन क्या है, कौन हेड ऑफ द स्टेट है, कौन विदेश मंत्री है, कौन क्या है, अफगानिस्तान में अभी इन चीज़ों को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, किसका राज चल रहा है, कहीं पे कोई नियम कानून नहीं है। इसलिए जब तक जिस देश के बारे में आपको अपना स्टैंड बताना है, वहाँ की स्थिति जब तक कुछ साफ नहीं होती, तब तक कोई भारत सरकार क्या स्टैंड ले सकती है। हालांकि आपको याद होगा, रूस के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री की 1-2 दिन पहले मुलाकात हुई थी और उसमें भी अफगानिस्तान के मुद्दे पे चर्चा हुई थी। दुनिया के तमाम देशों से प्रधानमंत्री की भी लगातार बात हो रही है। और कहीं ना कहीं इन सारी जो बातें हो रही है उन सभी में अफगानिस्तान का मुद्दा होता है। और कुल मिलाकर इसके लिए अभी हमें वेट एंड वॉच की जो स्थिति है। कुमार गौरव, शुक्रिया आपका।